से पहली वीडियो अभी मैं सब हेल्प की वीडियो सब बनाऊंगा। ठीक है, सपोर्ट करना और लोन डोनेट करना, जो भी चीज़ें यूपीआई दे दूंगा। प्रतीक खंडेलवाल 82@OKICICI है। ठीक है, उसमें करना। ठीक है, 8782 वो स्लो बैंक नंबर है। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर है, मतलब जो भी लिंक है यूपीआई से, तो उसमें मतलब आधे घंटे में पैसे आते, वो प्रॉब्लम है। तो यूपीआई आईडी से ही करना पैसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके सब कर सकते हैं। ठीक है, प्यार सपोर्ट देना, लोन डोनेट करना, प्रॉब्लम सॉल्व। 10,000 लेकिन 4,000 में कर दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व, पैसे कमाने में सब चीज़ में। ठीक है, 10,000 लेकिन 4,000 में सब पूछ लेना। मेरा व्हाट्सएप अभी सस्पेंड हो गया, तो टेलीग्राम मैसेज कर देना है प्रतीक @ प्रतीक PRATIK 451, सब मैं डिस्क्रिप्शन में इसमें सब दे दूंगा। ठीक है, प्यार सपोर्ट करना बस। ठीक है, अभी ये पहली है, सब हेल्प की वीडियो बनाऊंगा, ये देख लेना। ये कौन सा चैनल है ये देख लेना सब। ठीक है, यूपी शादी सब चीज़ है, DC न्यूज़ भारत है। ठीक है भाई, कोई स्ट्राइक मत देना, हेल्प की वीडियो है बस, रिएक्शन है, बता रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, कैसे मार सकते, देखो शादी के 2 दिन पहले इतना कैसे कोई मार सकता भाई? किससे हेटे मत बात करो भाई, मैं हाथ जोड़ता बस। हेटे मत बात करो, इसको मार देने को ना भाई, क्या बोलूँ मैं, पूरा कुत्ते जैसे मार दिया भाई। लोग लड़की किसी का भी बोल रहा मैं, सेम मरेगा भाई, इसको सेम मार डालना चाहिए। सिर पे मेरे खाली सुनो सिर अभी। पे 56 टाँके लगे थे। उसके बाद वहाँ के सब लोग भेज दिए पीजीआई लेके गए थे, वहाँ 2-4 टाँके लगाए, वहाँ से भेज दिए लखनऊ। हथियार उसके हाथ में देखा, हमारा जीव सकेता। उसके बाद हमने लड़ते खड़े होके लड़ते जब वो हमारे ऊपर वार करते गया मूड़ी काटने के लिए, लड़ते हमने बहुत हिम्मत मतलब करी, लड़ते उसके बाद जब वो। नमस्कार, हमारा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं DC न्यूज़ भारत। हमारे देश की सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करती है। क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे देश की बहन बेटियों की सुरक्षा हो रही है? जहां पर एक बहन आप देख रहे हैं इस तरीके से बैठी है, वहीं पर दिल्ली में तमाम बहनों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। यही है हमारे देश की सरकार की नीति और यही है सुरक्षा व्यवस्था। इस बिटिया की शादी होने वाली थी, शादी के 2 दिन पहले इनके होने वाले पति ने इनके साथ ऐसा किया कि इनको पूरे शरीर में 56 टाँके लगाने पड़े। तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया, सारी बातों पर हम इनसे बात करेंगे। कि जिस लड़की की शादी होने वाली थी, घर में खुशियां थी, सामान खरीदा गया था, कुछ सामान इनके घर में पड़ा हुआ है, कुछ सामान ऑर्डर जहाँ पे दिया गया था वहीं पर पड़ा है। और इनका होने वाला दूल्हा आता है घर पर और इनको लेकर जाता है और रास्ते में हंसिया से इनके ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार करता है। इनके पीछे सर पूरा फटा हुआ कटा हुआ है, हाथ में दोनों गहुए जो है पूरे फट चुके हैं, गर्दन पे वार किया गया है और ऐसी जगह पे इनके वार किया गया है। कुल 56 टाँके लगे हुए हैं जहां मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ। ये हालत है, ये आलम है हमारे देश की और हमारे देश की सरकार। मैं बोलूँगा जैसा इसको मारा, लड़की को मारा है, बहन को, मेरी तो मम्मी जैसी है, चाची है, जैसा भी है, तो उसको भी सेम मारने को ना भाई, सिंपल चीज़ है। उसको भी जेल में मारो, फांसी नहीं भाई, जेल में मारो, कुत्ते की मौत सेम मारो, उसको उससे डबल मारो और जेल में डालो भाई। क्या नफरत, किससे नफरत है तो भाई मत बात करो यार। लोग लड़की क्यों पीछे पड़े भाई, दोस्ती है ना, बहनी दोस्ती तो ना, क्यों नफरत है इतना, क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं, सेम मारो भाई। यूपी दिल्ली सेफ़ है ही नहीं, जॉब बिज़नेस के लिए ठीक है, दिल्ली सेफ़ है, ठीक है बस। जॉब बिज़नेस मतलब दिल्ली सही है, उसको भी सेम मारो, कुत्ते की मौत मारो। मैं बोलूँगा कोई भी रहता, लोग लड़के, उससे कोई मतलब नहीं है, सेम मारो उसको, जेल में डालो भाई, सिंपल है। सीना ठोक कर कहती है जैसा बहन इसको बेटियों मारा की सुरक्षा हम कर रहे हैं। हमारे देश के लोग सुरक्षित हैं, अपराधी देश छोड़कर भाग गए हैं। इससे भी नफरत है, मत बात करो यार, सिंपल चीज़ है। कोई नहीं, सेम मर भाई, वो सेम मरना चाहिए, लेकिन मारा क्यों, रीज़न समझना है मेरे को। क्या लगता है सिर्फ दावे हैं? अगर इन अपराधियों के दिल में जरा भी खौफ है तो हमारे देश में इतना अपराध क्यों हो रहा है? जिस लड़की की शादी होने वाली थी उसके 2 दिन पहले उसके साथ ऐसा किया जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ज्योति है। आपकी शादी कब पड़ी थी? हमारा शादी सोमवार का पड़ा था। तारीख कितना था? 1 तारीख। याद नहीं आ रहा है? नहीं सर, याद नहीं आ रहा था। आपके जिससे शादी हो रही थी वो शादी आपके परिवार के लोगों से देख ताक के किए थे या फिर आप? और भाई मैं पहले बोलता हूँ, DC न्यूज़ भारत को स्ट्राइक मत देना, कुछ भी मत करना भाई, मरने के बाद स्ट्राइक दो, मेरे मौत के बाद, जो भी चीज़ है क्लियर बोल दूँ मैं। पैसे बन गए तो क्या बोलते, मेरे को पैसे का नहीं, उसका लोग सपोर्ट करे भाई, प्यार सपोर्ट दे, लोन डोनेट करे, सब चीज़ है।
और लोग की जॉब मारी सब हेल्प करूँगा, जो भी चीज़ है जानवर का जो भी। और प्रॉब्लम सॉल्व के पैसे ले लूँगा, ठीक है, प्रॉब्लम भी सॉल्व करूँगा 95%, पैसे भी ले लूँगा कम ज़्यादा, ठीक है। 4,000 में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बता दिया 10,000 है, 4,000 में हो जाएगा। क्या है क्यों है सब मेरे टेलीग्राम पूछ लेना, ठीक है। और कोई अगर मैं पैसे बन भी गए, मेरे इसके व्यूज़ आ गए, तो भाई पैसे से शेयर करना, इतना स्ट्राइक मत दो भाई, मेहनत रहती है जो भी चीज़ है, सब क्रेडिट दे दिया, सब दे दिया भरा, मत क्या करो भाई, श्राप मत करो फालतू कम से कम। तो जी अब अगर मेरे पैसे बन गए, जो भी व्यूज़ आए, जो भी चीज़ ले लेना पैसे भाई, इतना कम से कम श्राप मत खाओ लोगों का तुम, कोई भी। मेरे को भी पहले किसने स्ट्राइक दिया था, जो भी चीज़ है भाई, व्यूज़ आए ले लेना भाई, क्रेडिट दे दिया, बोल देना ना मेरे को, लोग का श्राप मत खाओ कम से कम। खुद की पसंद थी? नहीं, स्कूल में पढ़ता था, वहाँ से मतलब हम लोग का, दोनों लोग का बातचीत होते रहा। लोगों के हेल्प के लिए वीडियो बना रहा मैं, ठीक है। हाँ, प्यार सपोर्ट दिखाना और लोन डोनेट करना, सब लोग की हेल्प करूँ मैं, जो मरने की हालत में होंगे ना उसकी हेल्प करूँगा मैं, ठीक है। सब देखने वेरीफाई करने के बाद, फ़ोन वीडियो कॉल के बाद, ठीक है। उसके बाद उसने अपने घर पे बताया, हमने अपने घर पे बताया कि हम लोग बात करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो बोले चलो ठीक है, आप लोग की मर्जी है, तो आप लोग की खुशी में हमारी खुशी है। बोला हम ही से करना, हमने कहा ठीक है। उसके बाद बातचीत करते करते 10 साल से ऊपर हो गया था। उसके बाद अच्छा, वो 10 साल से आप दोनों का मतलब संबंध था, बातचीत करते थे? जी सर, हमने मतलब जब 9th में नाम लिखाए थे तो नहीं बात करते थे। उसके बाद वो 10 का पेपर दिया, वो फेल हो गया था, हमने पास हो गया था। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। हमने इंटर तक पढ़े, उसके बाद आता जाता था स्कूल से बात करता करते। उसके बाद 10 साल हमने बात करते करते घर पे बताया, उसी ने अपने घर पे बताया। उसके बाद इससे बातचीत होते होते उसके बाद बोला करूँगा शादी। बोले ठीक है। अपने घर पे हमने बताया, सब लोग मतलब जानते थे, पड़ोसी वाले, गांव वाले, आरे वाले सब लोग जान गए थे ये दोनों मतलब शादी करेंगे, सब लोग जानते थे। उसके बाद हमें उसका बाप ने बोला, हमारे घर वाले ने कहा कि परीक्षा ले लो, शादी ठंडी में रख लेना, उसमें मतलब थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा साग सब्जी। उसके बाद वो बोला हमारा बेटा एक्सीडेंट हो गया था, नहीं परीक्षा नहीं लेंगे। उसके बाद फिर बोला परीक्षा नहीं लेंगे, अब हम शादी ही करेंगे। तो हमारी मम्मी ने बोली इतनी जल्दी हम क्या करेंगे। बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, जो हो सकता है तो दीजिए ना, मतलब नहीं दो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शादी कर लो। उसके बाद दिन पाती पड़ा, सिनुर सुपारी आया, सब कुछ उसके बाप ने अपनी मर्जी से दिन धरा। हम लोग, हमारे घर वाले मान गए कि हम चलो ठीक है। फिर उसके बाद हमें बुलाया गया एक दिन पहले, मतलब सुख को लेके गया हमें बाजार में। उसके बाद बोला चलो रो मत, हम आपको, हमारे घर वाले जब इतना जल्दी दिन धरे हैं, हम आपको सामान खरीदेंगे। उसके बाद हम हमारे बहन सैयादपुर गए। उसके बाद 2 लाख का गाना दिखाया। उसके बाद सर सामान, चूड़ा, सैंडल मतलब वगैरह पूरा सब सामान ने लिया। उसके बाद लाके छोड़ा हमारे गांव के पास। फिर शनिवार को बोला आप जो गहना देखी थी मन टीका नहीं पसंद है, चलो आज ले आओ, उसके बाद कहाँ मौका लगेगा। हमने कहा चलो ठीक है। हमारी मम्मी ने फोन उठाया, उसकी बोला हमारी मम्मी क्या भाई हम भी चलें साथ में बेटी के। बोला वो नहीं, आप मम्मी क्यों जाओगी, आपकी बेटी को लाके हम छोड़ जाएंगे, तुम मत जाओ। उसके बाद हमने 9:30 बजे तैयार होकर निकला, 10 बजे निकले। उसके बाद बोला चलो ले आएंगे, फेशियल करवा देंगे, गहना लेके आना। उसके बाद लेके हमें मतलब वो गया था भरसार वाले गांव के पास, काका डिल्ला बाग है, वहाँ पर जब पहुँचा वो हमें मतलब सोचने लगी थी बैठने चले हम। जैसे हमने बैठे तैसे वो हमारे गर्दन पे वो हंसुआ से वार करने लगा। तो अच्छा ये बताइए, आपको घर से यहाँ से वो गाड़ी पर बैठा के लेके जाता है, घर से तकरीबन कितना दूरी पर फिर, और उसने ऐसा क्यों किया फिर? हमारे गांव के मतलब बाहर से, मतलब वो भट्टा है, वहाँ से बैठा के हमारे घर पे नहीं आया था। अच्छा, मतलब आप गए अभी शादी हुई थी तो घर नहीं आया था? नहीं, उसके पहले आता था, लेकिन जब मेरी शादी हो गई, मतलब तय हो गई थे, 2-2.5 साल से नहीं आता था, बाहर आता था। उसके बाद तो बुलाया, हमने गए। उसके बाद बैठे गए, जब वो हमने कहा कहाँ पर चल रहे हो, बोला साथी के घर पे चलेंगे, कुछ वहाँ से पैसे दे हैं लेंगे।
उसके बाद हमें जब वहाँ पर हमने शौचालय बैठने चला, जैसे हमने बैठा तैसे वो हमारे गर्दन पे हंसुआ से वार करने लगा। तो हमारे साथ कभी ऐसा बात व्यवहार नहीं करा था। तो हमने घूम कर एक बार उसका शकल देखा कि कोई और है कि यही है हमारा पति। जब देखा हमने वही है, हथियार उसके हाथ में देखा, हमारा जीव सकेता। उसके बाद हमने लड़ते 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 खड़े होके लड़ते 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 जब वो हमारे ऊपर वार करते गया मूड़ी काटने के लिए, लड़ते लड़ते हमने बहुत हिम्मत मतलब करी, लड़ते लड़ते उसके बाद जब वो हमारे खून से लथपथ हो गया, थक गया लड़ते लड़ते, और उसी ने मतलब भागा छोड़ के हमको। जब वो छोड़ के हमको भागा उसके बाद हमने खड़ंजा था वो गाड़ी लेके जब भाग गया खड़ंजे पे, थोड़ा देर तक हमने छपटियाना गोड़ हाथ पटका। उसके बाद अपना चप्पल पहने, उसके बाद बाग काका डिल्ला मतलब गन्ने से जो पड़ता था बाग में हमने गया। कुछ दूर पे दो बुढ़े बैठे थे, हमने कहा बाबू साहब हमें बचा लीजिए। वो दोनों बुढ़े कह रहे थे हम क्या करें, हम आपको कुछ कहेंगे तो अभी कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बयान देना पड़ेगा। उसके बाद हम दो बच्चे थे छोटे छोटे, उन्हें खजूर का झप्पा काट रहे थे। ये ऐड आ जाएगी पनौती बीच में यार, मत अभी यार, बाद में प्रमोशन देना। लेकिन खजूर का झप्पा काट रहे थे। मेरे को ये नहीं समझा मैं क्या बोलूँ अभी। मारा क्यों है, मतलब शादी नहीं करनी थी इसलिए शायद। वापिस सुनते। बोला साथी के घर पे चलेंगे, कुछ वहाँ से आता था। उसके बाद तो बुलाया, हमने गए। उसके बाद बैठे गए, जब वो हमने कहा कहाँ पर चल रहे हो, बोला साथी के घर पे चलेंगे, कुछ वहाँ से पैसे दे हैं लेंगे। उसके बाद बार बार आता था। तो घर नहीं आया? नहीं, उसके पहले आता था हमारे गांव के मतलब बाहर से, मतलब वो भट्टा है वहाँ से। घर से यहाँ से वो गाड़ी पर बैठा के लेके जाता है। घर से तकरीबन कितना दूरी पर फिर, और उसने ऐसा क्यों किया फिर? हमारे गांव के मतलब बाहर से, मतलब वो भट्टा है वहाँ से बैठा के हमारे घर पे नहीं आया था। अच्छा, मतलब आप यही अभी शादी हुई थी तो घर नहीं आया था? नहीं, उसके पहले आता था, लेकिन जब वो मेरी शादी हो गई मतलब तय हो गई थे 2-2.5 साल से नहीं आता था, बार बार आता था। उसके बाद तो बुलाया, हमने गए। उसके बाद बैठे गए, जब वो हमने कहा कहाँ पर चल रहे हो, बोला साथी के घर पे चलेंगे, कुछ वहाँ से पैसे दे हैं लेंगे। उसके बाद हमें जब वहाँ पर हमने शौचालय बैठने चला, जैसे हमने बैठा तैसे वो हमारे गर्दन पे हंसुआ से वार करने लगा। तो हमारे साथ कभी ऐसा बात व्यवहार नहीं करा था। तो हमने घूम कर एक बार उसका शकल देखा कि कोई और है कि यही है हमारा पति। जब देखा हमने वही है, हथियार उसके हाथ में देखा, हमारा जीव सकेता। उसके बाद हमने लड़ते 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 खड़े होके लड़ते 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 जब वो हमारे ऊपर वार करते गया मूड़ी काटने के लिए, लड़ते लड़ते हमने बहुत हिम्मत मतलब करी, लड़ते लड़ते उसके बाद जब वो हमारे खून से लथपथ हो गया, थक गया लड़ते लड़ते, और उसी ने मतलब भागा छोड़ के हमको। जब वो छोड़ के हमको भागा उसके बाद हमने खड़ंजा था वो गाड़ी लेके जब भाग गया खड़ंजे पे, थोड़ा देर तक हमने छपटियाना गोड़ हाथ पटका। उसके बाद अपना चप्पल पहने। उसके बाद बाग काका डिल्ला मतलब गन्ने से जो पड़ता था बाग में हमने गया। कुछ दूर पे दो बुढ़े बैठे थे, हमने कहा बाबू साहब हमें बचा लीजिए। वो दोनों बुढ़े कह रहे थे हम क्या करें, हम आपको कुछ कहेंगे तो अभी कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बयान देना पड़ेगा। उसके बाद हम दो बच्चे थे छोटे छोटे, उन्हें खजूर का झप्पा काट रहे थे। जब खजूर का झप्पा वो बच्चे काट रहे थे, वो बच्चे दोनों दौड़ के गांव में मतलब गए, बताए ऐसा ऐसा हाल हुआ है, बाग में एक लड़की ऐसे पड़ी है। उसके बाद गांव के लोग मुसलमान हिंदू सब लोग बाका लाठी लेके सब आए। उसके बाद बोले बच्ची कहाँ गया, उधर इंदा। हमने कहा वो भाग गया, गाड़ी नंबर बताया और सब गाँव का सब चीज बताया, मोबाइल नंबर बताया। उसके बाद प्रधान वहाँ के काका डिल्ला के आए। उसके बाद बोले नाम बताओ, गांव के नाम, मोबाइल नंबर हमने अपने घर का बताए। उसके बाद जब मोबाइल नंबर बताए थे तो फोन नहीं लग रहा था हमारे घर पे, तो हम अपने बड़े पापा वाले का नाम बताए। हमारे बड़े पापा का नाम राजित राम प्रधान है, मरेला का है। फिर मतलब सब लोग उसको जानते थे। आए दौड़ के, उसके बाद पुलिस को बुलाए, आए वो लोग बोले बेटा तुम बयान दे सकती हो। हमने कहा जी। वहाँ पर हमने 4 पाई गाँव वाले से मांगे, बोरा मांगे, नहीं
दिए। फिर हमने कहा पानी पिला दीजिए, कोई नहीं पानी पिलाया। उसके बाद एक मुसलमान औरत थी, वही हमारे खून वून पोंछ रही थी। सब लोग कहे छुओ मत, लड़की खत्म हो जाओगी, अभी तुम लोग का बयान देना पड़ेगा। तो वह औरत कही थी हमें बयान देना पड़े चाहे जो देना पड़े, हम लड़की को पोंछ रहे हैं, पोंछेंगे। वही हमारा मतलब मदद कर रही थी। उसके बाद जब कुछ नहीं मिला, वही अपने दुपट्टा हमने बिछा के वही दुपट्टे पे हमने सो गए। उसके बाद आए, हमने बयान दिया, उसको लोग वीडियो बनाए, जो मतलब सब जो बच्चे थे, बड़े लोग थे, उन लोग वीडियो बना बना के इंस्टाग्राम पे डालें कि जल्दी मतलब आ जाएंगे घर वाले। उसके बाद एम्बुलेंस बुलाया गया। उसके बाद वही उसी गांव का एक लड़का था, वही हमारे साथ एम्बुलेंस में जिला अस्पताल लाए। वहाँ मतलब हमारा देखभाल जांच पड़ताल होने लगा। तो वही मतलब जिला अस्पताल वाले ने बोले इसके नकली बार है, निकालो नकली बार है। तो हमने बोला नहीं सर नकली बार नहीं है, मेरा बार असली है। उसने मतलब तुरंत हमारी बहन ने बैठी, उसके बाद बोली हमने बैठ रहे हैं, आप इसका बार काट के मतलब छिल के टाके लगाओ। और सिर पे मेरे खाली सिर पे 56 टाके लगे थे। उसके बाद वहाँ के सब लोग भेज दिए पीजीआई लेके गए थे, वहाँ 2-4 टाके लगाए, वहाँ से भेज दिए लखनऊ। वहाँ लखनऊ जब लेके जाना पड़ा, गाड़ी बुलाया गया एम्बुलेंस वाला ने कहा हमें मतलब 6000 भाड़ा दोगे तभी ले चलेंगे। दिया हमारे बड़े भाई ने। उसके बाद लखनऊ ले गए। लखनऊ यहाँ हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद प्लास्टर लगाए, टाके लगाए, सिटी स्कैन हुआ और सब कुछ हुआ। वहाँ के डॉक्टर बोले आप सब गरीब लोग हो, यहाँ पर नाश्ता पानी खाना महंगा पड़ेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिमाग में लगा है, जाओ वहाँ जिला में ले जाओ। एक सिक्रेट सांगू, जेव्हा मला खूप कंटाळा येतो किंवा थोडं एकटं एकटं वाटतं पड़ेगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिमाग में लगा है, जाओ वहाँ जिला में ले जाओ। तो जिला अस्पताल जब हमें लाया गया रात में 1 बजे, वहाँ पर बोल रहे थे वो ज्योति है इसके ले जाओ, यहाँ पर नहीं, बटखाली ले जाओ, यहाँ पर नहीं। तो हमें मतलब लाया गया पीजीआई हमें एडमिट करें। फिर उसके बाद पीजीआई 5 दिन में भर्ती करे थे। उसके बाद फिर बोले ले जाओ लखनऊ, हमारे बस की बात नहीं है, ले जाओ। तो हमारे बड़े भाई ने बोला कि आप लोग लखनऊ से यहाँ भेज रहे हैं, लखनऊ से यहाँ भेज रहे हैं, फिर हमें भाड़ा कितना पड़ रहा है। बोला हम क्या करें। तो हमारे घर वाले ने बोले आप लखनऊ मत ले जाओ, लेके आ जाओ यहाँ घर पे, यहाँ कुछ कर्जे ऋणिया लेके, कुछ गांव से लेके, कुछ नाथ बात से लेके इलाज करवाएंगे प्राइवेट, तो लड़की ठीक हो जाएगी। इसके बाद ले आया गया, मुझे प्राइवेट दिखाया गया। वहाँ पर डॉक्टर ने बोले दिक्कत नहीं है, दवा से ठीक हो जाएगी बच्ची। फिर हमको हमारा प्लास्टर कटा, फिर यहाँ से देखभाल, रोज दूसरे दिन पट्टी हो रहा था और कुल हो रहा था, ठीक हुआ। सिर में टाका उका जो लगे थे वही सब मतलब ठीक हो गया। यही हाथ के घुघु जो ज़्यादा फट गए थे वही सब पट्टी हो रहे हैं। अच्छा, आप इतना दिन से उससे बात करती थी, उसको जानती थी, कभी आपको एहसास नहीं हुआ कि आपके साथ ऐसा कर सकता है? नहीं सर, हमारे साथ वो ऐसा मतलब कभी नहीं कुछ कहता था, ना वो कुछ कहता था, ना मारता था, ना गाली देता, कभी कुछ नहीं। मेरा मतलब जैसे वो मतलब हमसे बात करता था वैसे सब कुछ हमारा देखता था। वो हमारा मतलब पूरा भी मतलब दुख बीमार या और कोई मतलब जितने दिन तक हम पढ़ लिख गए थे थोड़ा बहुत मदद कर रहा था। बोला तुम पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन आपको पढ़ाएंगे। हमने बोला जाने दो, हमने इंटर तक पढ़ा, बोला जाने दो, हमारे घर वाले जब नहीं पढ़ा रहे हैं अब आके वहीं पर पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ नहीं बोला था वो, हमें कुछ नहीं कह रहा था। वो हमको सारा बात बताता था, अपने घर वाले की पूरा बात बताता था, यहाँ से बात बताता था। हमने कहा हमारा दिन पड़ गया, तुम नहीं जानते हो। बोला हमारा बाप हमें से नहीं बताया है कि तुम्हारा दिन हमने रख लिया है। उसके बाद हमने कहा क्या कह रहे हैं घर वाले। बोला हमारी वो जो राजेश की औरत है वही ने बोल रही है आपको अगर ज्योति से शादी करोगे तो हमारी बेटी को शादी कैसा होगा, हमारी बेटी को शादी नहीं होगा, मत करो। वही बड़ी वाली भाभी राजेश की औरत मतलब उसको मतलब कह रही थी मत करो, लेकिन वो कह रहा था शादी हो या ना हो हम करेंगे, ले आएंगे। उसके बाद उसका बाप दिन पाती रखे, उसके बाद क्या करें अब क्या नहीं वही लोग जानेंगे। अच्छा, आपका सब कुछ वो देखता था, आपके सुख दुख में आपको आपका साथ देता था।
आखिर उसके दिल में इतनी नफरत आपके प्रति कैसे आई कि जो आपके सुख दुख में खड़ा होता था वही आपको इतना बड़ा दुख दे दिया, इतना बड़ा जख्म दे दिया कि आप पूरी जिंदगी जीते जी अपने भूल नहीं पाएंगे। पूरी जिंदगी जैसा हमारा साथ हुआ वैसा किसी को साथ ना हो, लेकिन ऐसा विश्वास किसी को ऊपर मत करो, कोई नहीं करो। अब हम तो विश्वास करते हैं, लेकिन अब उसके दिमाग में क्या हो गया क्या नहीं वही जानेगा। और हमने देखा भी नहीं था कि कैसे लिया है कैसे। अब चाहे वो पेट में दबका के हंसिया ले आया होगा, चाहे वो डिग्गी में धे के लेके आया होगा, लेकिन ऐसा मेरे साथ कर डाला, ऐसे किसी को साथ नहीं हुआ है। हमने अगर इतना ताकतवर लड़की नहीं थी, इतना लड़ाई नहीं लड़ती, तो हम आज दिन यहाँ पर बैठते बचे नहीं होते। कहाँ पे आपको हंसी ऐसी कहाँ पे मारा है? सिर में, मतलब वो सिर काटने का कर रहा था, मतलब सिर काट के फेंक देंगे उसके बाद लड़की खत्म हो जाएगी। हमने मतलब ये हाथ से अपने खड़े होके लड़ाई लड़ते 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 यहाँ सब फाट गया था। मतलब आप लड़ती रही और रोकने का प्रयास करती रही, और जब रोकने का प्रयास आप करती थी तो वार करता था और आपका कटता चला गया। उतने घड़ी हमको नहीं पता चला कि हमारे कितने चोट लग रहे हैं, खाली हमारा जीव सकेता था, हमें जीव बचाना है, खाली लड़ाई लड़के। उसके बाद लड़ते लड़ते उसके बाद वो जब थक गया तो वो भाग गया, पूरे मतलब खून से वो भीग गया था। और मतलब हमने अपने ताकत से बचे हैं, और कोई हमें ना वो मदद करा है ना कोई बचाया है। हमने खाली अपने ताकत से अपने हिम्मत से बचे हैं। वही खाली एक लोग थे, खाली वही था मृत्युंजय नाम का लड़का, वही जिसके साथ शादी होने वाला था, वही था, अकेले ही था। आप कैसे थी? आप अकेले आप भी गई थी? अकेले हमको साथ में लेके गया था, गाड़ी बैठा के बुलाया गया था, चलो आपको हम फेशियल करवा देंगे, गाना भी ले देंगे, अपने मन के ले लो। और किसी नहीं था, कोई नहीं था, वही था, हम भी थे। आपके अंबेडकर नगर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, मैं इस क्षेत्र के आसपास के उन नेताओं से कहना चाहता हूँ, शर्म करो, तुम लोग डूब मरो। तुम किस गरीब की बात करते हो? कभी इस गरीब परिवार के पास आए, पूछने की कोशिश किए कि कैसे गरीब परिवार जी रहा है, इस बेटी का इलाज कैसे करवा रहा है? लाखों रुपए खर्चे हो गए, इस मड़ई में बेचारे लोग रहते हैं। क्या तुम्हें वोट से सिर्फ मतलब है या इस गरीब जनता से भी मतलब है? वोट लेना होगा तो इसी परिवार के पास आओगे और पैर पकड़ोगे, हमें जिताओ, हमें वोट दो, हम आपके सुख दुख में खड़े रहेंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसी अंबेडकर नगर के कौन सा गांव है बेटा? अलीपुर कोडरा। अलीपुर कोडरा गांव का है ये। अगर इस क्षेत्र का कोई भी जनप्रतिनिधि, ये माँ देखिए लगातार रो रही है, अगर इस क्षेत्र का कोई भी जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक, सांसद देख रहा है तो आकर इस परिवार से मिले और इनकी मदद करवाए। नहीं तो आप लोगों के ऊपर से भरोसा उठा जा रहा है हमारे देश के देशवासियों का। इतनी बड़ी घटना, निर्मम, इनको मारने की पूरी प्लान उसने किया था। लेकिन एक बात यही नहीं समझ में आ रही, ये कह रही है कि हमें बिल्कुल आभास नहीं था कि हमारे साथ ऐसा करेगा। 10 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे, कभी उसने ऐसा नहीं किया, कभी उसने इनको गाली तक नहीं दिया, ना कुछ लड़ाई झगड़ा कभी नहीं आप लोगों के बीच होता था। कभी नहीं होता था। 10 साल से जब मैंने बात करते 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 हो गया था 6-7 साल ने, उसके बाद उसने बोला कि आप कोर्ट मैरिज करवा लेते, हमारे भी तसल्ली पड़ गया था। हमने कहा चलो ठीक है, वो भी करवाया था। अच्छा, कोर्ट मैरिज हुआ था? जी सर। उसके बाद उसने बोला हमारी बहन का जब शादी हो जाएगा, हम लोग छोट हैं। कोर्ट मैरिज आपने कहाँ किया था? यही अकबरपुर तहसील में, मतलब वहाँ पर करवाया। पेपर आपके पास है? जी सर। पेपर है आपके पास? जी। अच्छा, पेपर अभी दिखाइएगा। ठीक। उसके बाद मतलब बुलाया गया मुझे, ऐसा मतलब करा गया। उसके बाद कभी आप दोनों लोग अपनी राजामंदी से कोर्ट मैरिज भी करते हैं, फिर परिवार की सहमति से आप लोग फिर रिश्ता जोड़ के शादी करना चाहते हैं? परिवार की मर्जी से वो भी हुआ था, परिवार की मर्जी अच्छा, परिवार की मर्जी से भी हुआ था। जी। उसके बाद हमारे साथ जैसा करा वैसा किसी के साथ मत हुए, यही हम कह रहे हैं। इनका पूरा ये उंगली कट गई है, हाथ के गहुए पूरे फट गए हैं, हंसिया से लगातार इनके वार करता रहा दोनों। गर्दन में पीछे पूरा कट गया है, सर में पूरा फाड़ दिया है, यहाँ पर पैरों में भी लगा है। जी, जंघे पे लगा है, टाका लगा है। आखिर वो ऐसा हैवान जल्लाद कैसे बन गया हो, जिस लड़की को वो इतना चाहता था, 10 साल से इनको जानता था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कभी कोई विवाद नहीं, कभी कोई बात नहीं दोनों लोग के बीच में। अच्छा, वो किस बिरादरी का था? गौड़ है। अच्छा, गौड़ है, ये दाना जो जी गौड़ है। और आप लोग? हम लोग राजभर हैं। कहीं
ऐसा तो नहीं उसके परिवार को आपके जाति के बंधन से ये जो था ये ऐतराज तो नहीं था? इतराज रहता था तो क्यों शादी करते हैं, क्यों दिन पाती रखते हैं, वही सब जानेंगे। अपने तो इतना जल्दी आके दिन पाती रखे थे शादी का, सब लोग दिन पाती रखे थे। वही उसका जो राजेश की औरत थी वही कह रही थी नहीं मत करो, बड़ी वाली उसकी भाभी वही बोल। फिलहाल ये परिवार पूरी तरीके से बिखर चुका है। जिस बेटी के हाथों में मेहंदी देखना चाहता था परिवार, उन्हीं हाथों को खून से रंग दिया उसने। बेटी के पास कुछ बचा नहीं है, इनके इलाज में सब कुछ खर्च हो गया है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इस बिटिया का, इस माँ का मदद करिए। मैं आपको इनके भाई जिनका नाम है मनीष, आपका अकाउंट नंबर नहीं है? वो उसका स्कैनर है, QR कोड बना हुआ है? नहीं स्कैनर नहीं, वो खाता खुलवाए हैं उससे, मतलब खाते में बैंक में। आपके भाई का नाम मनीष है? जी मनीष का मैं QR कोड लगा देता हूँ। आप लोग इस परिवार का, इस गरीब परिवार का मदद करिए। इनके इलाज में सब कुछ अपना समझ लीजिए बर्बाद कर चुके हैं। और मैं फिर एक बार इन नेताओं से इस क्षेत्र के जो है उनसे कहना चाहता हूँ, किस लिए तुम लोग नेतायार बन जाते हो, किस काम के हो? काम तो कुछ करते नहीं हो देश में, तो कम से कम गरीबों के ऊपर जब कुछ विपत आए, और ये विपत जो आती है गरीबों के ऊपर, इसके कारण भी हमारे देश के नेता हैं। ये वादे करते हैं गरीबों से, बड़े बड़े वादे करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इनको? इनके कानून से कोई डर ही नहीं रहा है। आए दिन बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है, उनको मारा जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, गले काटे जा रहे हैं। ये आलम है हमारे देश में, और ये लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं। क्या? हाँ, लड़के भी सेफ़ नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी है। और लड़के को भी हेल्प किया करो भाई, ठीक है? कोई भी सेफ़ नहीं है, सब दादागिरी करते हैं। लड़की के उसमें वही तमाशे करते हैं लोग, लड़की। और तो क्या बोलूँ मैं, लड़की के इसमें करते हैं भाई लोग, लड़की तमाशे करते हैं, और क्या बोलूँ मैं। बाकी कोई भी इसमें, पैसे इसमें सब चीज़ में है। लड़के की भी, दोनों की हेल्प करो, ये बोला। और जानवर की भी। गलती थी इस बेटी की? जब तुम इनसे शादी कर रहे थे, आखिर ऐसी क्या बात हुई? इनका कहना है कि कुछ भी ऐसी बात नहीं होती थी, हम दोनों के बीच में प्रेम से रहते थे, शादी तय हो गई। शादी को मैं बोला भाई अभी कोई बोल के मतलब नहीं, कर दिया तो वो सेम मरेगा, वो भी, इसको भी सेम मारो, बाकी लोग मारो भाई, सिंपल चीज़ है। उसको भी जितना उसका मारो उससे डबल मारो, और जेल में डालो उसको, सिंपल चीज़ है। शादी नहीं करने तो मत करना था ना भाई, ख़त्म बात। मैं तुम्हारा यूपी दिल्ली सेफ नहीं बोल दिया मैं। 2 दिन पहले वो आता है सेम मारो और उसको। इनको बुलाता है कि चलिए हम आपका फेशियल करवा देते हैं, आपको कुछ कपड़े लस्ते गहने दिलवा देते हैं। ये चली जाती हैं, और रास्ते में लगातार इनके ऊपर हंसिया निकाल कर, डिग्गी में रखा होगा कहीं पे हंसिया। अब चाहे वो डिग्गी में रखा होगा, चाहे वो साइड के अंदर मतलब अपने पेट में छुपाया होगा, लेकिन वो कैसे ले गया होगा, अभी तो उसके पास था। उनको मारने का पूरा प्लान था उसका, लेकिन ये बहादुर बेटिया लड़ती रही उससे, लगातार लड़ते लड़ते आखिरकार उसको छोड़कर इनको भागना पड़ा। और हमारे देश के जो आम लोग हैं उनकी भी तो जरा देखिए, इनको छू नहीं रहे थे कि हम फंस जाएंगे। ऐसे लोग हैं। हमारी सरकार, हमारी कानून व्यवस्था सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को सिर्फ डरा रही है, धमका रही है। ये माँ लगातार ऐसे रोती बिलखती रहती है। कितनी बेटियां हैं आपकी? बेटिया भैया, 2 बेटी है। 2 बेटियां, 2 तुम्हारी। मत रोइए माता जी, मत रोइए। आप लोगों से निवेदन है, मदद करिए इस गरीब परिवार की। आपकी भी बहन बेटी हो सकती है, किसी के भी साथ कुछ हो सकता है। और एक चीज मैं और कह देना चाहता हूँ आप लोगों से, कृपया कुछ गलत कमेंट ना करें वीडियो पर। जिस परिवार के ऊपर ऐसी घटना होती है, ऐसे दुख पड़ जाते हैं, उस परिवार से पूछिए कि उस परिवार कैसे, वो परिवार सर्वाइव कर रहा है, कैसे जी रहा है। प्लीज कमेंट कुछ गलत मत करिए। हर किसी का रिश्ता किसी न किसी से होता है, वो चाहे जैसे भी हो। इनका भी हो रहा था। अब क्या हुआ उस वक्त इनके साथ इतनी बड़ी घटना की गई। फिलहाल वो लड़का जेल में है और ये अपनी जिंदगी से लड़ रही हैं। लड़ते लड़ते आज जेल ने उसको सेम, पहले तो ऐसा मारो अच्छे से, इससे डबल मारो कुत्ते की मौत भाई उसको। कोई भी रहता लोग, लड़के, इसको मार डालो कुत्ते की मौत यार, जिसने भी किया उसने। उसका फ़ोटो भी है, जो भी है।
उसको सेम मारो, जेल में डालो, लाश बना दो उसको भाई, सेम मरना चाहिए, दिखाओ उसको बार बार। वो लड़की से मिला, देख क्या किया भाई तूने। शादी नहीं करना मत करना था ना, अब मर, अब सेम मारो कुत्ते की मेरे साथ, इससे डबल मारो, 10 गुना मारो, सेम मारो, जेल में डालो फिर। और पैसे भी दो उसके, जो नुकसान किया वो लड़का वही पैसा देगा ना, लड़का ही देगा पैसा, वो गधा। और क्या बोलूँ भाई मैं। लगभग ठीक हो गई हैं, लेकिन अभी भी समझ लीजिए कम से कम सालों लग जाएंगे पूरी तरीके से इनका जख्म भरने में। लेकिन उसने जो दिल पर इनके जख्म दिया है वो पूरी जिंदगी नहीं भरेगा। जब तक ये जिंदा रहेंगी तब तक वो जख्म नहीं भर सकता। हमारे देश में ऐसे बहसी दरिंदे तमाम घूम रहे हैं। बड़ी बेटी की शादी हो गई, यही बड़ी थी भैया। और हमारे एक ओम प्रकाश राजभर जी हैं, राजभरों के बहुत हितैषी बनते हैं, क्या उनको नहीं पता है? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राजभरों की बात करते हैं, राजभर समाज के साथ हम खड़े रहेंगे, उनके सुख दुख में काम आएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिर्फ आप लोगों को ये नेता लोग गुमराह करते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आखिर उसने जो इनके साथ किया है वो क्यों किया, क्या हो सकता है? क्योंकि इनकी तरफ से कहना है कि कुछ भी ऐसी बात नहीं थी। 10 साल बहुत लंबा होता है, 10 साल से रिश्ता दोनों के बीच चला। बस शादी नहीं, बस प्यार ही करना था, और क्या पता नहीं, शादी नहीं करनी थी इसलिए मार दिया। अरे भाई क्यों मारना है भाई, मत बात करो ना, फिर सीधा बोलते नहीं करना है शादी। सेम मार भाई, अब सेम मार, पूरा बदला लें, उसको मार डालने को ना, सेम कुत्ते की इससे डबल मारने को ना, जो लड़की को मारा इससे डबल मारने को ना, फिर जेल में डालो, मिलाने को ना बार बार। इसके पैसे भी दे, जो चोट लगे सब दिया, नुकसान के उसके पैसे दे पूरे, उसका घर का मार डालो कुत्ते के। लेकिन शादी के 2 दिन पहले ही ऐसा क्या होता है, कितनी बड़ी घटना हो जाती है। धन्यवाद। Angel One app is built for traders. और भी वीडियो डालना है, क्या बोलूँ मैं उसका, पूरा दिमाग ख़राब हो गया, बता ही दिया ना मैं। जो भी साला मेरे को कमेंट्स कर देना, जो भी चीज़ क्या कमी है सजेशन का, जो भी है सच बोलता भाई मैं मर गया होता वो अच्छा रहता था, ठीक है। शाम से ठीक है, और लोन डोनेट करना, ठीक है, UPI ID सब दे दिया, लोन डोनेट करना, और प्रॉब्लम सॉल्व के बता दिया। 10,000 है, लेकिन 2,000 में कुछ नहीं होगा भाई, अलग प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। पैसे कमाने की सब चीज़ में मतलब बॉडी माइंड अच्छा हो जाएगा, सोच बदल जाएंगी, पॉजिटिव होंगे, काम पैसे पाने में हेल्प करूँगा। 10,000 है लेकिन 4,000 में, ठीक है। अब 2,000 ही रहे तो ठीक है, फिर उसमें कुछ होगा नहीं वैसे, मतलब कोई वेबसाइट बन के नहीं मिलेगी, सब चीज़ें। और कोई दूसरी प्रॉब्लम रही कुछ भी, लाइफ जॉब बिजनेस बीमारी, उसके पैसे ले लूँगा मैं कम ज़्यादा, ठीक है। प्रॉब्लम भी सॉल्व करूँगा 95%, ठीक है। और बस कमेंट्स बताना जो भी अपनी राय है, जो भी चीज़ें कमी सजेशन क्या रहा, कमी सजेशन कमेंट्स कर देना सब, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सब दे दूँगा, कमेंट्स में सब दे दूँगा, ठीक है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करो, जितना जल्दी फास्ट सब्सक्राइब करो भाई, मेरे को 50 ही सब्सक्राइबर्स चाहिए, 50 या 100 भी किया, ठीक है, मैं यूट्यूब लाइव तो कर सकता, ठीक है। हाँ।